जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमारी संभाल करते हैं, हमें किस तरह से गुरु जी हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं, हमारा हर पल साथ देते हैं, हमें कभी किसी दिक्कत, कभी किसी तकलीफ में नहीं आने देते। संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर जाने से ऐसा लगता है जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हों। संगत जी, एक अलग ही सुकून, एक अलग ही शांति हमें मिलती है। गुरु जी की शरण में जाने के बाद संगत जी, गुरु जी हमें इतना सब्र और इतनी हिम्मत देते हैं ना कि संगत जी जो भी टाइम हमारे लिए मुश्किल था या फिर मुश्किल आता भी है तो संगत जी वो किस तरह से हमसे गुरु जी कटवा देते हैं हमें भी नहीं पता चलता। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की एक बेटी ने सत्संग को शेयर किया है। संगत जी, आंटी जी ने जिस तरह से लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, हम उसी तरह से आपके साथ आगे शेयर करेंगे। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने किस किस तरह से आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार पर अपनी मेहर की है। संगत जी, आंटी जी पर गुरुजी ने इतनी मेहर की है कि वो जन्मों जन्मों तक भी गुरुजी का शुक्राना करते रहें, गुरुजी के आभारी रहें, तो भी संगत जी शायद कम रह जाएगा। क्योंकि संगत जी, हम इंसान हैं, इंसान से तो गलतियां होती ही हैं, इंसान को तो गलतियों का पुतला कहा जाता है। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, उनकी महिमा इतनी है कि संगत जी, गुरुजी के जितना भी शुक्राना कर सकें उतना कम है। संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी को कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है, संगत जी वो तो गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन इस जीवन में संगत जी, आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ सितंबर 2023 में शुरू हुई थी। संगत जी, आंटी जी को गुरु जी ने बड़े मंदिर भी बुलाया था। संगत जी, गुरु जी ने बहुत मेहर की है। वैसे तो संगत जी, आंटी जी 2016 में आंटी जी को गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया था। संगत जी, आंटी जी की एक फ्रेंड थी और संगत जी, उनकी मदर ने आंटी जी को बोला था कि संगत जी, उस टाइम आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उन्हें काफ़ी फिज़िकल प्रॉब्लम थी। तो संगत जी, उस टाइम आंटी जी की फ्रेंड की मदर ने आंटी जी को बड़े मंदिर के लिए बोला था। तो संगत जी, लेकिन उस टाइम आंटी जी की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी। तो संगत जी, आंटी जी की फ्रेंड की जो मदर थे, उन्होंने बोला था कि तुम चलो एक बार गुरु जी का लंगर प्रसाद खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन संगत जी, हम इंसान हैं, माफ़ी चाहते हैं गुरु जी से कि गुरु जी तो हमें बुलाते हैं लेकिन हम कई बार जा नहीं पाते, शायद हमारी ही कोई कमियों के कारण, हमारी ही गलतियों के कारण। संगत जी, उस टाइम हम अनजान होते हैं, तो हमसे नादानी में गलतियाँ हो जाती हैं। तो संगत जी, ऐसा ही आंटी जी के साथ हुआ। आंटी जी को गुरुजी ने 2016 में बड़े मंदिर का बुलावा गुरुजी का आया था, लेकिन आंटी जी नहीं गए थे क्योंकि संगत जी, आंटी जी उस टाइम बहुत बीमार थे। उन्होंने जगह-जगह पर अपने इलाज करवाए थे और संगत जी, आंटी जी अपने इलाज करवा कर थक गए थे। तो संगत जी, इसलिए आंटी जी ने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया। संगत जी, उस टाइम आंटी जी को ये था कि ऐसा नहीं हम कह सकते कि उन्हें ट्रस्ट नहीं था, लेकिन उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी, वो इतनी ज़्यादा परेशान थे, हर जगह जा जाकर अपना इलाज करवा कर कि वो थक चुके थे। संगत जी, आंटी जी बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करते हैं। संगत जी, आंटी जी साईं बाबा को, कान्हा जी को, राधा रानी को, शिव जी को बहुत मानते, आज भी मानते हैं। इवन आंटी जी गुरुद्वारे भी संगत जी जाते हैं।
संगत जी, आंटी जी शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रही हैं। कोई भी फास्ट हो, चाहे वो सावन के शिव जी के 16 सोमवार या फिर महालक्ष्मी जी के, साईं जी के, एकादशी के, शिवरात्रि के फास्ट, तो आंटी जी शायद बचपन से ही रखते आ रही हैं। संगत जी, आप शायद मानेंगे नहीं, इतना सब पूजा पाठ करने के बाद भी एक लाइफ में जो सुकून होता है ना संगत जी, वो नहीं था। इतनी पूजा पाठ करने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद भी मन में एक शांति जो चाहिए थी वो नहीं थी। फिर संगत जी, इस सितंबर 2023 में ऐसा हुआ कि आंटी जी की फैमिली में किसी के घर आंटी जी गए थे और उन्हीं के वहां पे आंटी जी को गुरु जी के बारे में पता चला था। संगत जी, आंटी जी को गुरु जी के बारे में तो पहले भी पता था, लेकिन वहां पे गुरु जी के बारे में बातें हुई। उन्होंने गुरु जी के बारे में काफी कुछ बताया, लेकिन सिर्फ संगत जी, उस उससे पहले सिर्फ आंटी जी इतना ही जानते थे कि गुरु जी हैं जो छतरपुर वाले, और जिनकी जो सबकी बिगड़ियां बना देते हैं। इतना आंटी जी पहले जानते थे, लेकिन अब जब आंटी जी अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ पे गए, तो संगत जी उन्होंने गुरु जी के बारे में काफी कुछ उन्हें आंटी जी को बताया। संगत जी, जबकि आंटी जी को आंटी जी गुरु जी को 2016 से जानते हैं। संगत जी, फिर उस दिन जिनके घर पे आंटी जी वहां गए थे, संगत जी उन्होंने अपना सत्संग भी आंटी जी के साथ शेयर किया कि ऐसे ऐसे हुआ। अभी कुछ टाइम से वो गुरुजी को मानने लगे थे, और तब से मतलब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जैसे उनके अंदर बहुत सब्र आ गया हो। तो संगत जी, जब उन्होंने अपना ये सत्संग शेयर किया, तो जैसे आंटी जी को लगा कि जैसे उनको उनके सवालों के जवाब मिलने लग गए हैं, तो उसके बाद संगत जी आंटी जी ने भी अ, एक रूटीन बना लिया था। वहाँ से वो आए, तो उन्होंने अपनी फ़ेसबुक पर गुरुजी से रिलेटेड कई पेज फ़ॉलो कर लिए, और उसके बाद संगत जी आंटी जी घर आ जाने के बाद अगले दिन से ही आंटी जी ने एक हैबिट बना ली थी, एक अपनी आदत बना ली थी कि वो सुबह उठना और पहले उन्होंने गुरुजी का मैसेज देखना कि आज गुरुजी ने उन्हें कौन-सी ब्लेसिंग्स दी है, क्या उनको मैसेज दिया है। तो संगत जी, उसके बाद आंटी जी दिल से मतलब खुश होना संगत जी वो शुरू हो गए थे। संगत जी, उससे पहले आंटी जी डिप्रेशन में थे। मतलब उनका ये हाल हो गया था, ना ही किसी से बात करते थे, ना ही कुछ खाते, ना ही पीते, मतलब इस तरह से उनकी हालत हो गई थी कि उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी-पापा देखकर बहुत परेशान थे। फिर गुरुजी के मैसेज डेली आने लग गए संगत जी, और गुरुजी का एक मैसेज आया कि नवरात्रों में तेरी लाइफ के जो ये नवरात्रे हैं वो तेरी लाइफ के बेस्ट नवरात्रे होंगे, कि मैं और माता रानी दोनों तेरे घर आएंगे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि पहले नवरात्रे अ, नवरात्रे पर ना संगत जी आंटी जी के जो मम्मी पापा हैं, वो माता रानी के एक छोटी-सी मूर्ति स्वरूप घर पर लेकर आए और उन्होंने घर के मंदिर में उनको विराजमान किया। संगत जी, आंटी जी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि माता रानी घर पे आए हैं। फिर संगत जी, आंटी जी और ना सब ना दिन में सो रहे होते हैं, और संगत जी फिर क्या होता है कि उनके पास में ही कोई उनके नेबर, उनके पड़ोसी हैं, तो वो ना उनके पास आते हैं कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, अगर आप भी चलना है तो तैयार हो जाओ, हम 10 मिनट में बस निकलेंगे। तो संगत जी, क्या होता है कि वो जो उनके नेबर थे वो ना एक अपनी नई गाड़ी लेकर आए थे, और वो पहले बड़े मंदिर जाकर उस गाड़ी को ब्लेस करवाना चाहते थे। तो संगत जी वो बोल रहे थे कि पहले हम गुरुजी के मंदिर जाकर गाड़ी को ब्लेस करवाएँगे, और हमारा मन हो रहा है कि आप भी हमारे साथ चलो। तो संगत जी, उसके बाद आंटी जी और जो आंटी जी की मदर थे और वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं कि अचानक से गुरुजी का बुलावा उनको आया।
तो संगत जी उसके बाद आंटी जी और सोचने लग जाते हैं कि उनके नवरात्रों के फास्ट फास्ट थे कि उन्होंने व्रत रखे हुए थे और उनका मन था कि जब भी हम बड़े मंदिर जाएँगे तो हम गुरु जी का लंगर प्रसाद ज़रूर खाकर आएँगे, क्योंकि उसमें गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। क्योंकि संगत जी आंटी जी के जो मम्मी-पापा हैं, उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। तो जैसे कि उन्होंने सुना हुआ था कि गुरु जी के लंगर प्रसाद की महिमा के बारे में, तो उनके मन में था कि जब भी हम बड़े मंदिर जाएँगे तो हम गुरु जी का लंगर प्रसाद ज़रूर खाकर आएँगे। लेकिन संगत जी गुरु जी का बुलावा था, गुरु जी ने बुलाना था, तो संगत जी आंटी जी और बड़े मंदिर जाते हैं और संगत जी वहाँ पे जाकर उन्हें एक अलग-सी शांति, अलग-सा सुकून महसूस होता है। संगत जी उन्हें इतना अच्छा लगता है ना कि जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हों। संगत जी गुरु जी का बड़े मंदिर का नज़ारा देखकर तो मतलब इतनी खुशी मिलती है ना, इतनी खुशी मिलती है ना। संगत जी आंटी जी वहाँ पे जाकर बहुत रोई। संगत जी उन्हें ऐसा लगा कि जैसे साक्षात उन्हें भगवान ने अपने चरणों में ले लिया हो। मतलब उन्हें इतना अच्छा महसूस हुआ ना संगत जी। संगत जी वहाँ आंटी जी और ने चाय प्रसाद लिया। फिर संगत जी भीड़ ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे सेवादार अंकल ने उन्हें 10 या 20 मिनट में उठने के लिए संगत जी बोल दिया हॉल में से। और संगत जी आंटी जी का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि वो वहाँ से बाहर जाएँ। क्योंकि वहाँ का ऑरा, वहाँ इतनी पॉज़िटिविटी थी ना संगत जी, शायद उन्होंने पहले इतनी महसूस ही नहीं कभी की। संगत जी उसके बाद आंटी जी और सब बाहर आ गए, तो आंटी जी का मन हुआ कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग अपने साथ लेकर जाऊँ। तो संगत जी आंटी जी को वहाँ पे गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप मिला ब्लेसिंग में। और संगत जी गुरुजी को उन्होंने शत-शत नमन आंटी जी ने किया, गुरुजी का लख-लख शुक्राना किया। इतना आंटी जी ने शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आपने बहुत, बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। संगत जी उसके बाद जैसे कि आंटी जी को गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि मैं और माता रानी दोवें तेरे घर आवांगे और संगत जी बिल्कुल वैसा हुआ। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी बिल्कुल वैसा हुआ। पहले नवरात्रे पे पहले उनके मम्मी-पापा माता रानी का मूर्ति स्वरूप घर पे लेकर आए और उसके बाद गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाकर गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स उस दिन दी। गुरुजी का लख-लख शुक्राना। संगत जी 15 अक्टूबर नवरात्रि के फर्स्ट डे दोनों ही गुरुजी अपने घर पे आए। संगत जी बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्लेसिंग गुरुजी की महसूस हुई। तो संगत जी उसके बाद हर रोज आंटी जी जोत जगाते शाम को और रोज आंटी जी को कुछ ना कुछ उसमें बना हुआ दिखता। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसा लगने लगी जैसे बिल्कुल साथ में ही है। गुरुजी हर पल अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते थे। संगत जी गुरुजी ने आंटी जी और आंटी जी की फैमिली को 9 नवंबर को दोबारा बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी आंटी जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें बहुत ही गुरुजी की इस तरह से ब्लेसिंग्स मिली ना संगत जी, गुरुजी का क्या ही कहना है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं हमारे। संगत जी वहाँ जाकर फिर वही सुकून मिला और वहाँ लंगर प्रसाद भी संगत जी उस दिन आंटी जी और ने खाया। संगत जी आंटी जी अपना लोटा और पासपोर्ट ब्लेस करवाने के लिए लेकर गए थे। उस दिन गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और संगत जी वहाँ पे आंटी जी ने लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। फिर संगत जी आंटी जी और वापस आने लगे तो आंटी जी को ब्लेसिंग में गुरुजी के चरण स्वरूप मिले। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का हर वेले शुक्राना। संगत जी गुरुजी के चरण स्वरूप पाकर आंटी जी को ऐसा लगा कि जैसे मैं धन्य हो गई हूँ। गुरुजी का बहुत शुक्राना कि गुरुजी आप किस किस तरह से अपनी संगत को हर वेले ब्लेस करते हो। संगत जी उसके बाद संगत जी आंटी जी की तबीयत
में बहुत आराम आने लग गया। संगत जी पहले हफ्ते में 5 दिन आंटी जी को फीवर होता था, जो कि दवाइयों से भी ठीक नहीं होता था। लेकिन जब से गुरु जी का जल प्रसाद उन्होंने लेना शुरू किया है, संगत जी आंटी जी को अपनी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट लगती है। गुरु जी ऐसे ही अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। संगत जी उन दिनों आंटी जी डिप्रेशन में थे, तो संगत जी उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। फिर आंटी जी ने गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। संगत जी आंटी जी सोने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करने लगे, और संगत जी मंत्र जाप करने के बाद कुछ दिनों में उनको बहुत अच्छे से नींद आनी शुरू हो गई। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी का हर वेले शुक्राना। संगत जी आंटी जी को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। बहुत गुरुजी की कृपा रही है आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार पर। इतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई, लेकिन गुरुजी ने किस तरह से हर हमेशा हाथ पकड़ के उन प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया। गुरुजी ने हमेशा अपना हाथ उनके सिर पर रखा है, हर टाइम उन्हें संभाला है। संगत जी गुरुजी अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत अपनी ब्लेसिंग अपनी संगत को देते हैं। कभी भी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देते। जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं, तो संगत जी हमें कभी भी ये नहीं लगता कि हम अकेले हैं। हमेशा हमें गुरु जी अपने होने का एहसास करवाते हैं कि जैसे एक डिवाइन पावर है जो हर पल हमारे साथ है। हमें कभी भी किसी चीज़ की मन में कोई बात आती भी है, कोई डर, कोई चिंता, कोई परेशानी अगर हमारे दिल में आती भी है, तो संगत जी गुरु जी उसे किस तरह से दूर कर देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी गुरु जी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो अपनी संगत से। संगत जी गुरु जी हमसे उसके बदले में सिर्फ ये चाहते हैं कि हम गुरु जी को याद करें, गुरु जी से बातें करें। संगत जी गुरु जी को हम टाइम दें। संगत जी अगर हम गुरु जी से इतना कुछ चाहते हैं, तो हमें भी गुरु जी की ये छोटी-छोटी बातों को तो ज़रूर मानना चाहिए। अगर हम गुरुजी से सच्चे मन से प्यार करते हैं, गुरुजी का हमें हर वेले शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी का मंत्र जाप करो। संगत जी मंत्र जाप से हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स किस तरह से गुरुजी खत्म कर देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी का जल प्रसाद लिया करो। संगत जी कोई भी बीमारी, कोई भी दिक्कत अगर हमारे शरीर में है, तो गुरुजी किस तरह से उसे खत्म कर देते हैं। गुरु जी के लंगर प्रसाद की जो महिमा है ना संगत जी, कभी भी आप सत्संग पर जाओ, अगर आप बड़े मंदिर जाओ, डुगरी मंदिर जाओ, या फिर आपके आस-पास किसी संगत के यहाँ पे गुरु जी का सत्संग हो, तो संगत जी वहाँ पे जब भी आपको लंगर प्रसाद मिले, लंगर प्रसाद को पूरा ज़रूर खाया करें, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सत्संग में जब आप लंगर प्रसाद खाते हो, वहीं पे जब आप लंगर प्रसाद खाते हो, तो वो आपके लिए दवाई है। अगर आप घर पे ले आते हो, तो वो सिर्फ एक मिठाई है। तो इसीलिए संगत जी हमें गुरु जी की आज्ञा में रहकर वहीं पे अपना लंगर प्रसाद, अपना जल प्रसाद वहीं पे ही अपना लेना चाहिए। कभी भी हमें ऐसा नहीं है कि हम बीच में छोड़ दें या फिर हम घर लें। और अपनी जो आपको जो लंगर प्रसाद संगत जी मिलता है, वो आप अपना ही खाया करें। आगे किसी भी संगत को फॉरवर्ड ना करें। और संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही गुरु जी हमेशा सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर बनाकर रखें। और गुरु जी का संगत जी बहुत मैसेज आ रहा है कि 2024 तेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएगा। बस हम गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि गुरुजी आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम पे बना रहे, और सारी संगत के लिए 2024 खुशियाँ भरा आए। गुरुजी के आशीर्वाद से आने वाले साल सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, हर एक संगत की हर एक मुराद पूरी हो। और संगत जी अब आंटी जी अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं। अगर संगत जी मेरे से सत्संग को बोलते वक्त अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो, तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, और आंटी जी जिनका ये सत्संग है वो भी मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।